सूरजनाथ जी महाराज की तप और तपस्या के माध्यम से ये हमारे गोडवाड़ अंचल के अंदर इतना बड़ा धाम बनकर के तैयार हुआ है। और इस धाम के ऊपर विशेष रूप से कछुआ माली समाज के जो हमारी कुल देवी है कछुआ समाज की, उस कुल देवी का इतना पाषाण खंडों के अंदर इतना शानदार आलीशान मंदिर बना है। यानी कि कछुआ समाज को कहीं और जाने की जरूरत नहीं। कछुआ समाज के माली समाज के गोत्र के लोगों को और कहीं अपनी जो है कुल देवी के वहां जाने की जरूरत नहीं। अगर आप यहां आकर के भी अपनी धोख दे दोगे, यहां पर भी अपनी मन्नत मांग लोगे तो पूरी हो जाएगी। इतना भव्यतम मंदिर बन रहा है। साथ ही श्री मल्लिकार्जुन महाकाल का साक्षात शिवलिंग जो पूर्णतया अभिषेक करने के साथ ही वहां यहाँ पर जो है प्रतिष्ठित होगा। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा जो है एक कहना चाहिए पुण्य का काम है। जिस प्राण प्रतिष्ठा को हम देखेंगे इनके साथ में भगवान शनि महाराज का भी बालाजी महाराज इच्छापूर्ण बालाजी महाराज का भी यहाँ पर मंदिर बन करके तैयार हो रहा है। तमाम गुरु भगवंतों का जिनके ऊपर परम श्रद्धेय सूरजनाथ जी महाराज के ऊपर जिनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बम बम महाराज, शायद आपने दर्शन किए होंगे, नहीं किए हो तो ये विराजे हुए हैं यहाँ पर बम बम नाथ जी महाराज। ये संत ऐसे संत है, आपने महाकाल की आरती को देखा होगा क्योंकि अब अधरा बेगा उठो को नहीं जल्दी देख बार कौम नहीं पड़े। आजकल यूट्यूब माते हैं कहाँ पे लाइव दर्शन होते हैं, वहां पर भस्म आरती होती है। और ऐसे संत जो है अभी तो थोड़ा सा चेंज हो गया है भस्म आरती का, लेकिन मुर्दों की यानी शमशान भूमि की जो राख होती है उसी राख से महाकाल का अभिषेक होता है। और वो भी ब्रह्म मुहूर्त के अंदर। कोई उज्जैन गया हो तो वहां पर आपको लाइन लगानी पड़ती है, स्नान करके खाली धोती पहन जाना पड़े, भले कैडी भी ठाड़वे तो तपस्या पूरी वे। यानी कि ये तमाम प्रकार की बातें जब होती है तो तब जो है ऐसे संत वहां पर उपस्थित रह करके हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। तो बम बम नाथ जी महाराज, हो सकता है हमारी अगर मन की भावना मजबूत है, हमारे मन का भाव मजबूत है, तो शायद गुरुदेव के दर्शन भी इन 3 दिनों के अंदर हमारे को हो सकते हैं। और जहां ऐसे संतों के दर्शन हो गए, ये समझ लो कि हमने साक्षात महाकाल के दर्शन किए हैं। तो ऐसे संतों का भी आगमन हो सकता है, उनके भी हमारे को दर्शन हो सकते हैं। तो हमारी मन की भावना वहां तक पहुंचनी चाहिए। गुरु को क्या चाहिए? गुरु को चाहिए आपका मन का भाव शुद्ध। और अगर वो मन का भाव वहां तक पहुंच गया तो गुरु रा तार वटोती जानकारी जी लिया और सीधे हटावेला अणवास्ते मन रा भावती गुरुदेव रा दर्शन भी अपने मिले, एड़ा अपोरा भाव है। और परम पूज्य 2 संत और हैं, उनकी भी मूर्ति की यहाँ पर प्रतिष्ठा होगी। भगवान गोरक्षनाथ जी की मूर्ति की जो भी है वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी। यानी कि बहुत सारी प्राण प्रतिष्ठाएं यहाँ पर होने वाली है। और ये अपने आप में एक ऐसा तीर्थ बनने वाला है जो आने वाले समय के अंदर हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे जो है वो याद करेंगे कि उस धाम को बनाने के अंदर हमारे 36 कौम के लोगों ने भी यहाँ पर सहयोग किया। माली कछुआ समाज के लोगों ने ये भव्यतम मंदिर बना करके तैयार किया। किसी ने जो है महाकाल की प्राण प्रतिष्ठा करके उसका लाभ लिया, किसी ने शनि महाराज की प्राण प्रतिष्ठा का लाभ लिया, किसी ने इच्छापूर्ण बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा का लाभ लिया। तमाम भक्तों ने गुरुदेव की प्राण प्रतिष्ठा का लाभ लिया। यानी कि अनेकों लाभ लेने का अवसर है। और वो लाभ कैसे मिलता है? हम तन से यहाँ पर उपस्थित है, हम मन से यहाँ पर उपस्थित है, लेकिन साथ में हमको धन स्वरूप भी दान के रूप में या सहयोग के रूप में देकर के इस धाम की व्यवस्थाओं को सुंदरतम बनाना है। ऐसा आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा। लीजिएगा, आज की भक्ति का शुभारंभ करने जा रहे हैं और देवाधिदेव गजानन जी महाराज को याद करते हुए वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा, ऐसे ही भगवान श्री गजानन जी महाराज को याद करने के लिए हमारे बीच में संत स्वरूप परम आदरणीय सोनू महाराज विराजमान है। उन्हीं के मुखारविंद से गजानन जी का आह्वान करते हैं और धीरे धीरे तमाम देवी देवताओं के आह्वान के साथ ही हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कुछ स्वागत भी है हमारे यहाँ पर परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव सूरजनाथ जी महाराज, महामंडलेश्वर सूरजनाथ जी महाराज के सांसारिक माता जी जो यहाँ पर विराजमान हैं।
और जिन्होंने एक ऐसे लाल को जन्म दिया जिन्होंने अपने अपने स्वयं के कल्याण के साथ में जन कल्याण का भी एक बहुत बड़ा विकल्प लेकर के गौ माता के प्रति अपने समर्पण का विकल्प लेते हुए सनातन संस्कृति को जो है अक्षुण्ण बनाने का संकल्प लेते हुए हिंदुत्व की भावना को अपने अंदर जागृत करने का संकल्प लेते हुए पूज्य सूरजनाथ जी महाराज जो है इस अभियान को छेड़ रहे हैं। उनकी पूज्य माता जी का स्वागत यहाँ पर किया जाएगा और उनके बड़े पापा सांसारिक बड़े पिताजी उनका भी स्वागत यहाँ पर किया जाएगा। उनके बड़े पिताजी के भाई उनका भी स्वागत किया जाएगा। और बाप जी ने ये कहा कि मुझे इस उम्र तक बनाने में जिस प्रकार से मेरे मामाओं ने जो योगदान किया है वो बिल्कुल जो है अविश्वसनीय है। यानी कि जिन मामाओं ने अपने जीवन के स्वद्रव्य को अपने भाणेज के अंदर डाल करके आज यहाँ पर इतना भव्यता जो धाम बना है वो उन्हीं के अनुरूप बना है। तो सुरेंद्रनाथ जी बाप जी ने कहा कि मेरे मामाओं का भी स्वागत आज यहाँ पर हो। ऐसी पावन भावना इनकी रही है। ऐसी पावन भावना के साथ ही हम उनका भी स्वागत और अभिनंदन और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो ये तमाम बातें होगी, लेकिन अभी 5 भजन नॉन स्टॉप पूज्य श्री सोनू महाराज के माध्यम से सुनेंगे। मैं एक बार पुनः हमारे तमाम भक्तों का जो यहाँ पर इस धाम के प्रति जुड़े हुए हैं, तमाम व्यवस्थाओं के अंदर जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं, उन सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और इस धाम के तमाम वे कार्यकर्ता जिनके अंदर किसी नाम की अपेक्षा नहीं है, अनाम काम करने का भाव जिनके अंदर है, उन कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज पहला दिन है। आज की पहले दिन की शुरुआत ऐसे संत स्वरूप हमारे भजन कलाकार के माध्यम से हो रही है। बस आने वाला समय हमारा सुखद और स्वर्णिम बने, ऐसी पवित्र भावना के साथ बोले गजानन जी महाराज की जय हो। लीजिएगा गजानन जी महाराज का आह्वान करते हुए पूज्य श्री सोनू महाराज। ओम ओम थोड़ी सिंगर में ट्रेबल दीजिए, थोड़ी सी शार्पनेस। पेला किरण शिवरिये
हरि किणराली जेना मात पिता गुरु अपना हरि अलख पुरुष रैना अलख पुरुष निर्वाण है ऋता की लिखे नहीं को ताकि तो वही लिखे हरि उणगर उणगर का हुआ तो क्या हुर तक ततले का हो तकत तले का सुरमा हरि भजन विवेकी हो भजन विवेकी पार के रहमा सब संतन को बंदगी हरि अपने अपनी 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 को मनाए केन सरस्वती ध्यान धरो गुरु जी की आज्ञा पायने हरि पश्चिम गायन करो सदा जो भवानी दायिनी सन्मुख रहते गणेश पांच देव रक्षा करो हरि ब्रह्मा विष्णु महेश वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नहरण मंगलकरणी गणनायक गणराज रिद्धि सिद्धि सहित पधारजो हरि मारा पूर्ण कर जोई काज या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तेश 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 हे नमो नमः नमस्तेश हे नमो नमः नमस्तेश हे नमो नमः सर्वप्रथम भगवान गणेश को प्रार्थना हे प्रभु गणेश आज इन भक्तों ने सभी ने मिलकर इस दरबार में इस सत्संग रूपी महायज्ञ रखा है प्रभु सभी देवी देवता इष्ट देवता ग्राम देवता सगे संबंधी कुटुंब परिवार बस्ती नगर सर्व जाति बंधु संत महात्मा
सभी पधारे हैं। हे गणेश, आप पधारिए, अपने आसन पे विराजमान होइए और हम सबको सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। आज की इस रात्रि में जितनी देर तक हमको समय मिल पाएगा उतनी देर तक हरि कथा करके, भगवान के गुणगान करके, ईश्वर के प्रति आस्था रखकर, हर शब्द पर विश्वास रखकर, बुरे कर्मों की आहुति देकर सदकर्मों को अपनाकर जीवन का कल्याण करेंगे और दूसरों का भला करेंगे। हम चलते हैं भगवान गणेश के चरणों में। हे भैया थोड़ी सी आवाज बढ़ाने से करके हारे में थने शिवरो हरि गजारे नंद देवा हरि मारा ही वचन पालने हरिहरा जियो हरि सरस्वती हे माय देवा शारदा ने शिव हरो मर इंद्रा निवारो भोलानाथ हे चरणी ने जायो रे हो दरे कोने आयो हरि गवरो लाल रे के आयो जियो चरणी ने जायो रे हो दरे कोने आयो दादा मैं धने शिवरो के जारे सरस्वती माय देवा शारदा ने शिवरो मरा इंद्रा ने वारो भोलानाथ हे अरे नजर पसारो लो नजर ने यहाँ भैया अरे नैणों में नहीं रे समावे जियो नजर ही पसारो दाता नजर नहीं आवे मारे मैं धने शिवरो गजारे देवा मारा सरस्वती माय देवा शारदा ने शिवर हमारा निद्रा ने वारो भोलानाथ हे
हाथ पसारो लो हाथ में नहीं आवे अरे मुझिया में नहीं रे आवे जियो हाथ पसारो लो हाथ में नहीं आवे मन धने शिवरो गजारे न दे देवा मारा सरस्वती माय देवा शारदा ने शिवरो मारा निद्रा ने वारो भोलानाथ हे अरे पण सूरे पतना पवन सूर झीणा अरे शोभारे वरणी ने नावे जियो पण सूरे पतना पवन सूरे झीणा दादा हे धने शिवरो गजारे सरस्वती माय देवा शारदा ने शिवर हमर निद्रा ने वारो भोलानाथ हे पाने पसाता करे निद्रा चढ़ावा अरे हे लडुनो रो भोग रे लहावा जियो पाने पसाता करे निद्रा चढ़ावा दादा अरे हे मैं धने शिवरो गजारे न दे देवा मारा सरस्वती माय देवा शारदा ने शिवर हमर निद्रा ने वारो भोलानाथ हे भुना गोर के नाद मचन राजला वाली नागो जियो भूलिया गोर के नाद मचन राजला मारे मैं धने शिवरो गजारे नंद देवा मारा सरस्वती माय देवा शारदा ने शिवर हमर निद्रा ने वारो भोलानाथ हे श्री कृष्ण घोरी मेनत नारायण
भगवान की, गणेश भगवान की, महाकाल की, जम्मये मात की, पधारे हुए सभी भक्तों की, सभी माताओं बंधुओं की, मंच पर विराजमान सभी महात्माओं की, बोली भगत वत्सल भगवान की। मैं सर्वप्रथम इको, भैया जब मैं बोलूं तो इको बंद कर दीजिए और थोड़ी इसकी आवाज तेज कीजिए आप। मैं सर्वप्रथम इको बंद कर दो एकदम। जितने भी ये छन छन की आवाज आ रही है नहीं आनी चाहिए। जितने भी महापुरुष, सभी कार्यकर्ता, सभी भक्तजन और मंच पर विराजमान सभी महापुरुष, सभी के श्री चरणों में मैं सर्वप्रथम दंडवत प्रणाम करता हूं। मेरी एक प्रार्थना रहेगी विशेष, कोई भी कहीं से थोड़ी आवाज मत करना। समय इतनी पाबंदियों का है, एक एक मिनट हमारा कीमती है, इसलिए वंदन रहेगी। इनको थोड़ा नीचे बैठिए। सर्वप्रथम आप जितने भी महापुरुष यहां पधारे हो, सभी से एक मेरी प्रार्थना है, आप सत्संग में पधारे हो, सत्संग की अगर मर्यादा नहीं रहेगी तो आपको कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। सत्संग की अगर मर्यादा नहीं रहेगी तो सर्वप्रथम सत्संग का नियम क्या है? सभी लोग एक तो कमरे में से बैठो, सीधे सीधे बैठिए आप। कहीं पे भी अगर हरि कथा चल रही है, सत्संग चल रही है, आप बिन बुलाए जाओ। हजारों यज्ञ करने का फल मिलता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, सुत धारा और लक्ष्मी पापी रे घरे गणी होई। दूसरे नंबर, अगर कहीं किसकी मृत्यु हो जाए तो आप उसकी अंतिम यात्रा में जरूर जाना, बहुत पुण्य मिलता है। फर्क इतना ही है, वो चला गया दुनिया से और हम लोग लाइन में खड़े। नंबर तो हमारा भी आने वाला है। तीसरे नंबर, अगर कहीं रास्ता निकल रहा है, आपका खेत बीच में आ रहा है, तो जाओ गांव वालों के पास में और उनको बोलो, भैया मेरे खेत में 12 फुट का रास्ता मत निकालना, मेरे खेत में 24 फुट का रास्ता निकालो। क्यों? कि मैं मर जाऊंगा, मेरा बेटा जाएगा, करोड़ों पीढ़ियां चली जाएगी, पर जब तक धरती माता रहेगी, ब्रह्मांड रहेगा, ये मार्ग चलता रहेगा। इसके लिए मैं इसको रोकने वाला नहीं हूं। जिसको विवेक हो जाता है, जिसको ज्ञान हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि मेरे को लास्ट में सिर्फ 6 फुट जगह मिलेगी। इन धरती माता में 6 फुट री अपनी कवर रिया करे। ये ज्ञानी पुरुष की बात करता हूं। डेढ़ होशियार क्या करेगा? स्टे ऑर्डर लाके मार्ग रोका देगा। और चौथे नंबर की बात है, खेतरी माट माते कदी हल मत चलाई जो। भैया 5 वाणी रे जीते पानी मत पिलाओ भैया प्लीज, मैं बोल दूंगा। हाँ थोड़ी सी मतलब मैं भी खुद जल्दी करना चाहूंगा क्योंकि बोलियों का कार्यक्रम आगे स्टार्ट होगा। मैं ज्यादा समय नहीं बिगाड़ूंगा, पर मेरा एक काम है कि नीवरू भाटो ने दियो जीते चुनाई करियोड़ी कोई काम नहीं आवे। खेतरी माट माते कदी हड़मती चलाई जाओ, नहीं तो वंशरू विनाश रिजाला महाराज। हल खड़ी पाड़ी तोड़ी बेन भाई गरवास करी इतना पाप सु प्रसाद नहीं आवे, वैती गंगा बंद होनो भोड़ो पड़ जावे और टैंकर सुतू पानी नेकावे। हमें तो रानी आवण दीजिए। अब कितना तो गया दबगा, कुछ नहीं बचेगा हमारे पास में। महाराज एक बात का ध्यान रखना, आप आए हो यहाँ पे, हर किसी को नहीं मिलती। एक देवी आपसे भी प्रार्थना है, आप अगर हरि कथा में आए हो, यहाँ पे करना क्या करना नहीं क्या है, अब गुणों का त्याग करना है। छोड़ना है तो फल मत छोड़ो,
फल छोड़ने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। छोड़ना है तो बुरे कर्मों को छोड़ो, बुरे विचारों को छोड़ो, बुरी भावनाओं को छोड़ो, बुरे शब्दों का त्याग करो, बुरे जो हमारे नेचर है उनका त्याग करो। चलो एक बार जय बोलनी पड़ेगी। जय बोल, जय हो मतलब मैं जाऊं हूं, क्योंकि पाप अड्डा फिर जाए। कहते महाराज ऊपर हाथ करन जय बोलो तो मिन कहीं कही, मैं नाचू तो मिन कहीं कही। एक बात बोल दूं आपने, मीने को अपने छोका किए ही दिया था। इतना भी अच्छी सत्संग सुनाऊंगा ना तो भी मारा ओटा काटने वाला तो वो ओटा काटने वास्ते बैठो है। पूरे मकान ने बढ़िया कलर कराए दो, एक कालो धब्बो लगाए दो, आओ तो नजर ओ कालो क्यों? पूरा मकान रो अच्छो कलर करियोड़ो वो भी नहीं दिखे ही को नहीं। वो घणो ही टेंट बढ़िया लागड़ो, एक जगह कटे भाटोड़ो पल्लो लटकड़े दो, आओ तो ओ भाई वो क्यों भाटोड़ो? अब पूरो टेंट रो तो वखाण कर ले कि बढ़िया टेंट लगायो, पण नहीं, जीनी आदत रेवे, माखी री आदत रेवे, पूरा शरीर माथे कटी नहीं बैठे, घूमड़ो कटे रियोड़ो है। समझ में आई नहीं? दाग कहाँ है, घाव कहाँ है, वहां जाके बैठेगी, मक्खी की आदत होती है। इन्हें वास्ते एक आदमी ब्यावरे माने बहुत अच्छो टेंट लगावे, बहुत अच्छो खर्चो करे, बहुत सुविधाएं देवे, तो कहीं के वो तो बावड़ो रियोड़ो है। और कम खर्चो करे तो कहीं के एक नंबर रो कंजूस। लो बत्तो करियो तो बावड़ो हो गयो, कम करियो तो कंजूस। अने किन्ने कित्तु ही बढ़िया भोजन जिमाई जो, जिम्या पछे पूछ जो महापुरुषों ये कड़वा सत्य है। जिम्या पछे पूछ जो कि भाई साहब प्रसाद कीकर बनियो कि सब रेडी पण पुलडिया कलडी गणी, बटो 1.5 किलो खाइन पछे के कलडी गणी। ये जिंदगी का सिद्धांत है। जब तक आपकी गलती नहीं निकालेंगे तब तक शांति। अब कई लोग अटे आया बहुत अच्छे लोग हैं, एक एक ध्यान रख, भोलो आदमी है नहीं, भोलो आदमी किन्नी इसनी दुखेला और डेढ़ होशियार कहीं कही मने कहीं पूछियो ले अबे भेरो पूछड़ो तू ही पकड़। मजाक नहीं करूं, कहीं ओंटियो खाई देख जो ते। भोलो आदमी रही एक छोटो सो कोई गांव रो काम पड़े, मिनखो रो काम पड़े, ब्याह शादी रो काम पड़े, फंक्शन रो काम पड़े, कोई सामाजिक रो काम पड़े, छोटो टाबर बुलावन आवे से तो ही आजी जो। कई लोग तो बड़े अच्छे होते, छोटो टाबर आवे तो ही फटाफट आ जावे। और दूसरे नंबर कोई अड़किलो आदमी रहे वो नहीं आवे साहब, इन्हें वास्ते मोटो आदमी मेलनो पड़े तो ही नहीं आवे। गांवरा 2 आदमी जावे तो ही नहीं आवे। गांवरा 5 पंचों ने मेले, मोनी जीवड़ा पंचों ने जने वो बेटो कलडो कलडो आवे। यूं नहीं, यूं जाने यूं बनियोड़ो। जिन्ने आदमी रे 5 आदमी री जरूरत पड़े, होच लीजो वो मिनक है ही को नहीं। वो कड़वा बोल रहा हूं महाराज, थोड़ी हिम्मत रखना, वो मिनक है ही को नहीं। पहली बात तो वो तो है गांव रो ओकल पाडो। पाडा रे 5 आदमी री जरूरत पड़े महाराज, बिनठाए वो पाडो धारे को नहीं। ए महाराज मसाणा में जाओ जने यूं कहवो कदी इन्हें वास्ते छोटा सा जीवन है, जी लो। एक मेरी प्रार्थना रहेगी, एक मेरी प्रार्थना रहेगी। कोई आदमी गया हरिद्वार, बस में बैठ गया और जाति स्नान बीजा किया, संकल्प ले रहा। ब्राह्मण देवता बोले कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। ब्राह्मण देवता को बोला मैं क्या छोड़ूं? कि किन की तने छोड़ना पड़ी? कि कहीं छोड़ूं? कि तू चाय पीता है? कि हाँ तो चाय छोड़ दे। कि नहीं बाप जी चाय मत छोड़ाओ। कि क्यों? कि चाय छोड़ू तुम्हारी तो आंखें ही नहीं खुले। महाराज की ओर कोई बात नहीं। बीड़ी पीते हो? कि हाँ तो बीड़ी छोड़ दो। कि नहीं बीड़ी नहीं छोड़ सकूं। कि क्यों? कि बीड़ी छोड़ू तुम्हारा गैस बने। कि अमल लेवे? कि धाबू धप होतरू ही लूं तो अमल छोड़ दे बेटी रे बाप। नहीं बाप जी अमल ही नहीं छोड़ सकूं। कि क्यों? कि अमल छोड़ू तुम्हारे कब्जी बने। महाराज क्यों रे की तो छोड़, हरिद्वार आयो बेटी रे बाप की तू छोड़। वो के महाराज मैं आज सौगंध खाता हूं कि हरिद्वार लौट के कभी वापस नहीं आऊंगा। एडो भगत उड़ो महाराज, आप यहाँ पे आयो, ये हरि कथा मतलब हरिद्वार। उससे बड़ा जगह ये होती महाराज, जहाँ सत्संग होती है ना, वो ऑटोमेटिक कुंभ लग जाता है, महाकुंभ लग जाता है। पर होनी चाहिए सत्संग। तो यहाँ पे आए और बुरे कर्मों की आहुति आपने नहीं दी तो आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। दूसरे नंबर थोड़ी 1 मिनट के लिए मैं तकलीफ दूंगा, थोड़ा क्षमा करना मुझे, क्योंकि मैं कोई गलती नहीं करना चाहते। एक आंधो आदमी जावे और मैं बैठो बैठो देखो ना आगे खाडो है, फिर खाडा में पड़तो ही पाप किने लागो, मने लागो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
क्यों लागो कि मैं कह क्यों को नहीं बैठो बैठो मजाक देख रही हूँ पढ़ी जने कहूं नहीं महाराज, अगर आपको पता नहीं है और मेरे को पता है, अगर मैंने सत्संग में वो बात नहीं बताई तो मेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी। और आप सारे लोग, मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। मुझे चाहे टाइम भले 10 मिनट का भी मिलो, पर मैं कोई गलती नहीं करना यहाँ, क्योंकि महापुण्य का काम हो रहा है, महायज्ञ का काम हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठाएं हो रही है। ध्यान रखना, कोई सुमंगल काम हो रहा है, नॉर्मल काम नहीं हो रहा है। ये तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऐसा महायज्ञ यहाँ पे होगा और ऐसा कार्य होगा। तो इस कार्य को हम और प्रबल बनाए और ताकतवर बनाए, और ताकतवर बनेगा कहां पे, आपको चेंज होना पड़ेगा। मिनकों ने अटी आना पड़ी, बाइयों ने बटी जाना पड़ी, इन्हों में राज बताऊं 1 मिनट बिगड़ेगा, प्लीज चेंज होना पड़ेगा आपको, कोई समझौता नहीं है। आप अटी ने आ जाओ, आप अटी ने आ जाओ, मैं इसका राज बताऊंगा। हाको कोई मत कर जो, मत कर जो, चुपचाप आए नटी बैठ जाओ, देवियों बटी जाओ प्रिया। हाँ, आगे लेडीज अटी निकल, आगे निकल जाओ, पुरुष नारे हुए आगे निकल जाओ। अटी ने माता बहन इधर से निकल जाओ। ये कल व्यवस्था बना के दी है। आराम हमें थे ये पंचायती करता जो जाए तो कोई थाला नहीं पड़े। मिनट 2 ही बिगड़ेंगे आपके, ज्यादा नहीं। मैं इसका उत्तर भी दूंगा, शंका नहीं रखूंगा आपको। हाँ ठीक है, बैठ जाओ, 2 मिनट बिगड़ेंगे आपको। पहले एक बार जय बोल दीजिए, मैं तब तक एक भजन गा लेता हूं, तब तक आप सेटल हो जाओगे। बोलिए श्री भगवान की, बोली मात पिता गुरुदेव की। थोड़ा भाई इसका आवाज लाउड रखना प्लीज, ठीक है? बहुत अच्छा ऑपरेटिंग कर रहे हो आप। चलो हम सभी देवी देवताओं को बुला देते हैं। निभन करो सभी देवी देवने, धरो तुम्हारो ध्याने, भगत बुलावे बिगावे जो, ये थारी गणी रे करो मनवारी। अरे संग चलो रे वीर हनो, हरे मान रे देवताई सारा ताई सारा। हरे तुम रिद्धि सिद्धि ले करे, हरे आवो रे गजारे नंद प्यारा। संगे चलो रे वीर हनो, मान रे देवताई सारा। तुम्हारी दिशी दिल हे करे, आवो गजारे नंद प्यारा। थोड़ा सा इको बढ़ाना भैया। मत बिगड़ाओ, अलग मत जाओ। एक गो मंदिर बनो दे भारी, इन्हें भोला रे नाथ की नंदी की से भारी।
नंदी की सवारी। संगे चलो रे वीर हनो मान रे देवता सारा। तुम्हारी दी सीधी ले कर आओगे जरे नंद प्यारा। जगदम्बारो मंदिर बण्यो रे देव हरिया। एने जगदम्बारी सीन की सेवारी। संगे चालो रे वीर हनो मान रे देवता सारा। तुम्हारी दी सीधी ले कर आओगे जान दे प्यारा। एक भैरू रे नाथ को मंदिर बण्यो ये देव हरिया। एने भैरो रे नाथ री भक्तरी सेवारी। एने भैरो रे नाथ की भक्तरी सेवारी।